स्टूडेंट टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंपल सेंटेंस फास्ट में के अंतर्गत देयर का प्रयोग और उसके अंतर्गत भी हम आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। इससे पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना बता चुके हैं। हमने आपको नियम भी बताया था कि ये कैसे बनते हैं और आज हम इसके निगेटिव सेंटेंस सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वी होप दैट यू विल लर्न दीज सेंटेंसेस with great skill. So my dear student, let us begin. Let us see some rules of the sentences. तो देखते हैं, पहले इसके कुछ नियम देखेंगे हम। अभी हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एक बार फिर आपको हम रिमाइंड करा देते हैं कि ये कैसे बनेंगे। तो देखते हैं, इसका प्रयोग हम उस समय करते हैं जब व्यक्ति वस्तु की स्थिति, अस्तित्व या मौजूदगी दिखाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। जहां पर हमें ये इसका कोई जो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं होता है, अनक्लियर होता है, तो हम ऐसे सेंटेंस की शुरुआत देयर से शुरू करते हैं। जहां पर देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, ये केवल एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। और आज हम निगेटिव देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो निगेटिव में दिया है देयर प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट ऑब्लिक प्लस नो ऑब्लिक नॉट प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि नो हम कहाँ पे लगाएंगे और नोट कहाँ पर लगाएंगे। तो हम वहां पर नो लगाएंगे जहां पर या तो वाक्य में कोई नहीं शब्द आए या उसका ऑब्जेक्ट कोई सिंगुलर सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो, और हम नोट वहां पर लगाएंगे जहां पर उसका ऑब्जेक्ट बहुवचन हो या उसमें कोई गिनती 2 3 4 5 डॉट डॉट दिया हो या उसमें मच मैनी का प्रयोग हो, तो हम वहां पर नोट लगाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और आप अच्छी तरीके से इसे समझ सके। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जग में पानी नहीं था, तो क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं है तो हम देयर से बनाएंगे। तो देयर वाज नो वाटर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, जो सिंगुलर माना जाएगा तो नो लगाएंगे। इन द जग। और देखते हैं किताब नहीं थी, तो किताब है एक वचन है तो इसमें भी बनाएंगे हम देयर वाज नो बुक। जीवन में कष्ट नहीं था, तो कष्ट जो है ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है और पहली बात तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये भी सिंगुलर ही माना जाएगा। तो हम देखेंगे देयर वाज नो माइजरी इन लाइफ। एक और देखते हैं, कमरे में 3 कुर्सियां नहीं थी, इसमें एक गिनती दी है 3 कुर्सियां, तो यहां पर हम नोट का प्रयोग करेंगे। देयर वाज नॉट 3 चेयर्स इन द रूम। कुछ एग्जाम्पल हम और देखेंगे अभी। तो पहले हम इसे इरेज करें ताकि हमें स्पेस मिल जाए और ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपको हम अधिक एग्जाम्पल इसके बता सकें। तो देखते हैं, तो कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। दिया है बर्तन में अधिक पानी नहीं था, क्योंकि अधिक दिया है तो अभी हमने आपको बताया था मच में नहीं आएगा तो नोट लगाएंगे। देयर वाज, बाज के बाद लगाएंगे नोट मच देयर वाज नॉट मच वाटर इन द पोट। अब डियर स्टूडेंट, एक हम एग्जाम्पल देखें जिसमें आएगा कोई नहीं। तो देखेंगे कमरे में
कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो कोई नहीं दिया है, तो देयर वाज नो वन इन द रूम। और देखते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए सही से। मेरे गांव में अस्पताल नहीं था। इसे देखेंगे हम। तो देयर वाज नो हॉस्पिटल इन माई विलेज। एक एग्जाम्पल और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस घर में तीन कमरे नहीं थे। तो देयर वाज, देयर से बनाए गए थे भी। देयर वाज, क्योंकि तीन कमरे हैं तो इसमें डियर स्टूडेंट हम नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गिनती दी गई है। देयर वाज, वाज नहीं लगाएंगे बल्कि बर लगाएंगे, क्योंकि बहुवचन है ऑब्जेक्ट। देयर वर नोट थ्री रूम्स इन दिस होम। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने देयर जो पास्ट सेंटेंस में, सिंपल पास्ट सेंटेंस में हम जो देयर का प्रयोग करते हैं, वहां पर हमने निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनता है उसके नियम देखे, हमने उसका स्ट्रक्चर भी आपको बताया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आप जो हमारे स्टूडेंट हैं, विशेष रूप से क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट, क्योंकि उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल होना है और अच्छा स्कोर करना है, तो उन्हें अवश्य ये सेंटेंस समझ में आएंगे और उन्हें काफी मेहनत करनी होगी इन्हें सीखने के लिए, so that they can score highest marks in English. And we hope that you will be doing work very hard. और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।